हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। देखो इंडिसेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ के दो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि दो दिए हुए हैं। ठीक है, सिंगल होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना, यहाँ दोनों को इकट्ठे बता रहा है वो, इसलिए इंडिसेस लिख दिया। तो वाटर और ग्लास के दिए हैं 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, तो ये लिख देते हैं सबसे पहले हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तो वाटर का पहले वाला आएगा ये 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आएगा आपके पास, ये 3/2 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहता है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस एट 30 डिग्री। इस लाइन को समझो ज़रा। जैसे मान लो यहाँ आपके पास ये वाटर है, ठीक है, ये आपको क्या बोल रहा है, जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल कर रही है किसमें, वाटर में। रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर में, इज़ इंसिडेंट, ठीक है ना, ऑन द वाटर ग्लास इंटरफेस। इसका मतलब जो ट्रैवल कर रही है वो कहाँ पर कर रही है, वाटर में। और क्योंकि हम इंसिडेंट रे यहीं पर बनाएंगे वाटर में, क्योंकि उसने ये चीज़ बोल ली है आपको, देखो ध्यान से, ट्रैवलिंग इन वाटर इज़ इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस। ये वाटर ग्लास इंटरफेस हो गया, समझ रहे हो इतनी बात। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास नॉर्मल, ठीक, और यानी कि ये क्या है, नीचे ग्लास है, क्योंकि वो बोल रहा है वाटर ग्लास इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस किसको सेपरेट कर रहा है, वाटर और ग्लास को। उसने कहा वाटर में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और इंसिडेंट हुई है वाटर ग्लास इंटरफेस पे, कितने डिग्री पे, एट 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना आपके पास, 30 डिग्री। नाउ कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो वाटर कैसा है, रेयरर है, और ग्लास क्या है, डेंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है आर कि कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है ना। तो स्नेल्स लॉ जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो साइन आई ओवर में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये ग्लास का, यही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कितनी बात क्लियर है। तो साइन आई कितना है हमारे पास, ये 30, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, आई कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। और साइन आर नीचे आ जाएगा यहाँ आपके पास। और डब्ल्यू म्यू जी को हम कैसे लिखते हैं, म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू। ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, अगर आपने थ्योरी देखी है तो, ठीक। अब देखो ज़रा, म्यू जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2 है, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, तो साइन 30 और ये है साइन आर, इसको सोल्व करते हैं पहले। 3/2 इंटू में, और ये 4/3 है तो ऊपर जाके ये 3/4 बन जाएगा, पलट जाती हैं ये चीज़ें, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये कितना बन जाएगा अब आपके पास, 3 3 9 और 4 2 8, तो ये आ गया आपके पास 9/8। और यहाँ से ये साइन 30 और ये आपके पास साइन आर तो आ ही रहा था, ठीक है। यहाँ कर देते हैं अब, देखो साइन आर इधर ले जाते हैं हम, और इधर क्या है साइन 30, और ये 8 ऊपर चला जाएगा इधर से, और 9 नीचे आ जाएगा। समझ रहे होंगे कैसे किया है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 इंटू में ये आ गया 8/9 इक्वल टू में साइन आर, और ये बन जाएगा आपके पास देखो 2 4 8, ठीक है। तो 4/9 आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन आर इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास, 4/9 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.444, ठीक है, साइन आर की वैल्यू। और आर कितना आ जाएगा, देखो ये इधर साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स लिख देंगे हम इसको, और ये 0.444, ये समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो ये भी इसका आंसर आ गया, आर साइन इनवर्स में ये आ गया आपके पास। अगर ये भी आप सोल्व करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं, वहाँ पर आप साइन इनवर्स में ये वाली वैल्यूज़ को बता सकते हो कि क्या होंगी। जिसको आता है वो निकाल लेना, जिसको नहीं आता है, देखो यहाँ तक भी ठीक है वैसे तो आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो तो अगर वहाँ पर कोई ऑप्शन में ये हुआ ही ना, ठीक है ना, आंसर जो होंगे नॉर्मल हुए आपके पास, तो फिर आपको यानी कि साइन इनवर्स में वैल्यूज़ चाहिए कि क्या होंगी 0.444 की, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको आना चाहिए साइन इनवर्स का देखना उसमें, ठीक है। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं बता रहा ये बात। प्रिज्म वाला जब आपके स्टार्ट होगा टॉपिक, तो उसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा ये कि इनवर्स में कैसे देखते हैं वैल्यूज़, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया है हमने, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।